आज फाइनली वो एपिसोड आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारा 30 दिन लंबा ट्रिप था, जो गुड़गांव से स्टार्ट हुआ, 18 डेस्टिनेशन हमने कवर की, उसके बारे में कितना खर्चा हुआ, कहाँ एक्सपेंस हुआ, कितना टोल टैक्स। आज ये एपिसोड वही है जिसके बारे में मैंने अक्सर जिक्र किया। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये सफ़र गुड़गांव से स्टार्ट किया था और सबसे पहले जो डेस्टिनेशन हमने कवर की थी इसके अंदर वो थी नरसिंहपुर एमपी में पड़ता है। 800 किलोमीटर गाइड ड्राइव की, फिर हैदराबाद, बेंगलोर, पांडिचेरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पूरा सफ़र आपने हमारा देखा है। हमने कहाँ कहाँ गए हैं, जहाँ मन किया, जो कस्बा, जो मोहल्ला रास्ते में पड़ा, हमने उसको खुद देखा और आपको भी दिखाया, तहे दिल से दिखाया, ताकि आप लोग भी घर बैठे एंजॉय कर सकें। काफ़ी लंबा ट्रिप था। भगवान ऐसे मौके हर आदमी को नहीं देता। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक चुना और मुझे एक्चुअल में ऐसा मौका दिया कि मैंने पूरा साउथ गाड़ी से, अपनी सफारी से, गुड़गांव से कन्याकुमारी का। पहले बात करता हूँ मैं होटल के खर्चों की। हमने रीजनेबल प्राइस में ये सफ़र करने की कोशिश की है, सारा का सारा, ताकि ज़्यादा एक्सपेंस ना हो, क्योंकि लिमिट तो कोई भी नहीं होती फ्रेंड। तो हमने होटल जो लिए हैं ये ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू भी लिए हैं और वैसे हमने जाकर ढूंढे हैं। नरसिंहपुर का होटल हमें 1800 रुपये मिला था। ये ध्यान रखना फ्रेंड कि बेंगलोर में हमने 2 बार रहे हैं और हम रहे मैसूर में और हैदराबाद में। वहाँ पे हमने 2 BHK और 3 BHK रहने के लिए फ्लैट लिया था। थोड़ा सा हायर साइड है क्योंकि बड़ा स्पेस ये था, और बाकी जगह पे हमने सारा होटल में लिया है। और होटल तो आपने सारे देखे हैं, सारे होटल बड़े डिसेंट मिले थे हमें, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी काफ़ी। हम्पी में भी काफ़ी गर्मी, कोटा में, रणथंभौर में तो एयर कंडीशन वाले हमें चाहिए थे। बाकी बेंगलोर में, मैसूर में हमें AC वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हैदराबाद का मौसम भी तब ठीक था, रामेश्वरम में गर्मी थी, तो एयर कंडीशन वाले लिए थे। कॉस्ट आपके सामने है, एक एक चीज़ हमने आपको दिखा दी कि कितना हमें पर डे, मैंने पर नाइट भी कितना स्टे नाइट किया है ये हमने दिखाया। सिर्फ बेंगलोर में हमने और ऊटी में 3-3 रात स्टे किया था। पूरे व्लॉग हमने देख लिया, आपने हमारे व्लॉग देख लिए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर हमारा कितना खर्चा हुआ। तो 20 नाइट्स नाइट रहे हम, 48,400 रुपीज़ हमने 29 नाइट्स के लिए होटल्स में दिया। 1670 रुपये हमारा एवरेज है, जिसके लिए हमने रिसोर्ट्स भी लिया था महंगा और हमने बेंगलोर में कॉस्टली लिया था। अब बात करते हैं कि पेट्रोल, भाई पेट्रोल कितना खर्च हुआ। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, हमने जितना भी डीजल पेट्रोल डलवाया है वो गुड़गांव में और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में डलाया है, क्योंकि यूपी, हरियाणा और कर्नाटका और पांडिचेरी में डीजल कम था। तो टोटल जो हमने डीजल इस गाड़ी में डलवाया है वो हमारे टोटल खर्चा जो हमारा आया है, टॉप अप करा रहा हूँ, वो टोटल था 39,590 रुपीज़ का डीजल डलवाया मैंने, जिसके अंदर 7850 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चलाई है, 7,850। तो 5 रुपये 4 पैसे पर किलोमीटर मेरी कॉस्ट आई है। तो मैंने ये माना है कि 90 रुपये पर लीटर मुझे डीजल मिला है। तो 439, 7850 गाड़ी किलोमीटर चली है मेरी, डिवाइडेड बाई 439, तो 17.88 या 17.88 किलोमीटर्स मुझे पर लीटर गाड़ी ने माइलेज दिया फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही बिंदास है। अब बात करते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दा, टोल टैक्स। फ्रेंड, टोल टैक्स में मैंने ध्यान दिया है कि जब मैं बेंगलोर के बाद पांडिचेरी गया, तो बेंगलोर से पांडिचेरी जैसे ही मैं पहुंचा हूँ वो टोल टैक्स रिड्यूस होते गए हैं। जो मैक्सिमम खर्चा था वो मेरा नरसिंहपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर पहुंचने का था। और आप देखेंगे ध्यान से इसमें रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पांडिचेरी, ऊटी, कुर्ग, वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल टोल टैक्स कटा है मेरा। आप देख लीजिएगा, काफ़ी कम कटा है, लेकिन जो मैक्सिमम कटा है मेरा वो हाईवे पे जैसे आते थे। खासकर मेरा जो टोल टैक्स कटा है वो हरियाणा से निकलते हुए MP, कर्नाटका, तेलंगाना और MP और महाराष्ट्र में मैंने टोल टैक्स दिया है, राजस्थान में भी दिया है। तो लेकिन वहाँ जो पहाड़ों में मैंने ड्राइव की वहाँ पे टोल टैक्स मैंने कम पे किया है, वहाँ कम ही था। मैंने जब भी स्टेट हाईवे लिया है वहाँ पे टैक्स कम था, नेशनल हाईवे पे टैक्स ज़्यादा था। तो कुल मिला के मैंने जो टोल टैक्स पे किया है वो 7,015 रुपीज़ पे किया। 7850 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, तो यानी कि 89 पैसा या 90 पैसे पर किलोमीटर मेरे को कॉस्ट आई है पर किलोमीटर चलाने की। अब बात करते हैं फ्रेंड खाने पीने की। एक्चुअल में क्या है कि पूरा एग्जैक्ट अमाउंट तो हमारे पास खाने पीने का नहीं है, लेकिन ये है कि हमने टोटल 1,51,250 रुपीज़ में खर्च हुए, जिसमें मैंने होटल आपको दिखा दिया है 46,800 रुपये,
पेट्रोल दिखा दिया है, टोल टैक्स दिखा दिया है, जिसमें हमने टिकटें ली हैं, टिकट्स ली हैं, सारे गेम्स खेले और सारे एक्सपेंसेस जो कुल मिला के वो हमारे 57,845 हुए हैं। तो कुल मिला के 1,51,250 रुपये हमारा ट्रिप हो गया। 30 दिन का ट्रिप था, 29 नाइट्स मैंने स्पेंड किया। आप इसको फ्रेंड्स कम भी कर सकते हो, क्योंकि हमने होटल थोड़े ठीक ठाक कंडीशन के लिए थे। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। इस ट्रिप को आप 3 लाख में भी कर सकते हो और इस ट्रिप को आप 1 लाख में भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों में आप रियली कटौती कर सकते हो। ये हमने एज ए फैमिली ट्रिप किया था और आपने काफ़ी इन्जॉय किया फ्रेंड। तो अब आपको ये आइडिया लग गया है कि हमारा कितना खर्चा इसमें हुआ है। एक एक चीज़ मैंने बता दी है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं इसमें। एज ए फैमिली अगर आप भी ये ट्रिप मारते हैं 29 नाइट्स का, 30 डेज़ का, तो कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन ओवरऑल इस ट्रिप में बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया तीनों ने। सफारी का रिस्पॉन्स का मैं देख चुका हूँ, गाड़ी की सर्विस भी देख चुका हूँ फ्रेंड। तो ऑलमोस्ट अब हमारा सारा का सारा ट्रिप ये यहाँ एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग फ्रेंड्स।